अस्सलाम वालेकुम ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। आपको बताएं, DG PTM इरफान अली काठिया ने कहा कि सैलाबी पानी आज रात दरियाए सिंध में दाखिल होना शुरू होगा। 8 सितंबर की दोपहर 7 से 8 लाख क्यूसेक का रेला दाखिल होगा। शेरशाह बंद पर एक बार फिर ऊंचा सैलाबी रेला आएगा। मुल्तान में पानी 5 मकामात पर शहर को टच कर रहा है। पंजनद का पानी 3 लाख क्यूसेक है जो 6 लाख क्यूसेक तक जाएगा। भारत ने किसी नए सैलाबी रेले की इत्तला नहीं दी। पंजाब के दरियाओं में अब पानी की सतह बतदरीज कम होगी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 50 कीमती जानों का नुकसान हुआ। जाँ बहक होने वालों के लवाकिन को 10-10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। गुजरात में नालों में ब्रीचिंग से अर्बन फ्लडिंग हुई। 12 से 18 घंटे में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। इंडस के स्पिलवेज खोलने के बाद 2.5 लाख क्यूसेक मजीद इंडस में भी तकरीबन वो चल रहा है। तो ये सारे पानी मिलके 7 से 8 लाख क्यूसेक गुड्डू डाउन स्ट्रीम तकरीबन 8 तारीख को दोपहर में ये दाखिल होने का अंदेशा है कि इस वक्त पानी का जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ग्रेजुअल इंक्रीज, ये पंजनद के मुकाम पर हो रहा है। कल की निस्बत अभी तकरीबन 70,000 क्यूसेक्स मजीद बढ़ के जो इस वक्त पंजनद का टोटल पानी वो तकरीबन 3,25,000 क्यूसेक्स है और इसको हम अगले 24 से 36 घंटे में अपनी पीक की तरफ जाते हुए देख रहे हैं और लगा के डिस्पोजल की काविशों को मज़ीद एक्सपेडाइट कर दिया गया हुआ है। तो गुजरात के हवाले से इंशाल्लाह अगले 12 से 18 घंटे में सिचुएशन गुजरात सिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वो हम मुजफ्फरगढ़ के मौजा कच्ची जई में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। पूरा खानदान बच्चों और खवातीन समेत फंस गया। मुतासरा शहरी अब्दुल्ला ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि घर की दीवारें और छतें गिर गई हैं। मवेशी भी पानी में फंसे हैं और चारा खत्म हो चुका है। उनका कहना था कि रेस्क्यू और पुलिस को बार बार इत्तला दी लेकिन कोई मदद को नहीं पहुंचा। अब्दुल्ला ने दुहाई दी कि खुदारा हमें और हमारे बच्चों को फौरी बचाया जाए। घर के बाहर 10 फीट गहरा पानी खड़ा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की, लेकिन अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं होगा बल्कि 60-0 होगा। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब से खिताब। कहा, वतन अजीज की फिजाई हदूद का दिफा पाक फिजाया के मजबूत हाथों में है। हम हर महाज पर तैयार खड़े हैं। हमारे दुश्मनों को हमेशा मुंह की खाना पड़ी। पाक फिजाइया आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरी, कभी मायूस नहीं किया। हमें फख्र है कि पाक फिजाइया जंग के अलावा अमन के वक्त में भी पेश होती है। चाहे ऑपरेशन राह निजात हो, राह रास्त हो, रद्दुल फसाद हो, स्विफ्ट रिटार्ट हो या माजी करीब में होने वाली ऑपरेशन बुनियान मरसूस, पाक फिजाइया ने पाकिस्तानी अवाम को कभी मायूस नहीं किया। बहैसियत कौम इंशाअल्लाह हम अपने वतन की दफा के लिए दुश्मन के नापाक इरादों की राह में सीसा पलाई हुई दीवार बनकर डटे रहेंगे और पाकिस्तान सरजमीन के ख़िलाफ़ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अंदाज से दिफाए वतन की तौफीक अता फरमाए। यौम दिफाए पाकिस्तान आज मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़ज़ाइल संभाल लिए हैं। तकरीब के मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान थे, जिन्होंने मज़ार कायद पर फूल रखे और मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। उन्होंने PF दस्ते का मुआयना भी किया। यौम दिफा शहदा के मौके पर यादगार शहदा, रावलपिंडी गैरिजन, मुल्तान गैरिजन और खारियां गैरिजन में पुरवकार तकरीब। पाक फौज के आला हुकाम ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहदा की साले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। तकरीब में शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। यौम दिफा पर यादगार शहदा, रावलपिंडी, मुल्तान और खारियां गैरिजन में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। यौम दिफा के हवाले से आपको आगाह करें, पाक फौज के आला हुकाम ने यादगार शहदा पर फूलों की चादरें चढ़ाई और फातिहा खानी भी की गई है। तकरीब में शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया है। यौम दिफा शहदा के मौके पर पेशावर में यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब। कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई।
तकरीब में शहदा के अहल खाना के साथ अस्करी और सिविल हुकाम, तलबा और तालिबात और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहदा के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा खानी की गई। हाजरीन का जज्बा हुब्बुल वतनी और पाक फौज से मोहब्बत व अकीदत दीदनी थी। यौम दिफा और शहदा के मौका पर क्वेटा गर्जन में यादगार शहदा पर तकरीब। वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में कोर कमांडर बलूचिस्तान भी वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमराह मौजूद थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। तकरीब में आला सिविल और अस्करी हुकाम, जवानों और शहदा के लवाकिन ने भी शिरकत की। तकरीब में शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें, मलका कोसार मरी में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। आवाम और सयाह बारिश से बचने के लिए होटल्स और बालकोनियों तक महदूद हो गए हैं। बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई। कई मकामात पर पानी जमा है। GPO चौक में 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस बारिश के बायस शदीद मुतासर हुआ है। और आपको बताएं कि दरियाए चनाब, रावी और सतलुज का सैलाब तबाही मचाता हुआ दरियाए सिंध की जानिब बढ़ रहा है। सैलाब के बायस मुतअद्दिद गांव और इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। इस हवाले से इस वक्त हम मुख्तलिफ इलाकों से अपडेट्स लेने के लिए आपको आगाह करते रहेंगे। ABN की टीम जहां मौजूद है, कसूर से हमारे साथ मौजूद होंगे मियां काशिफ, बहावलपुर से साजिद ज़ुहैब, जंग से रफ़ीक अली खान, अलीपुर से वकास अख्तर और रुझान से मुख्तार अहमद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। सबसे पहले हम रुख करते हैं कसूर का। जी, कसूर से बताइएगा मियां काशिफ के गिरदोनवा में इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या अपडेट्स हैं? आज ही सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो मैं इस वक्त दरियाए सतलुज के मुल्हका हिफाजती बन RRE बन पर मौजूद हूँ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त दरियाए सतलुज का ठाठे मारता हुआ सैलाबी रेला इस वक्त जो है वो हेड गंडा सिंह से गुजर रहा है और अभी PDM ज़राए के मुताबिक 3,11,000 क्यूसेक का पानी का जो बड़ा रेला है वो हर तरफ तबाही फैलाता हुआ गुजर रहा है। सेम भी जो है वो बंद से जो है वो हो रही है पानी की, जिसकी वजह से जो है वो शदीद खतरा जो है वो लाक है। इंतजामिया इस वक्त काफ़ी मुतरक है। यहाँ पर मेरे साथ SDO एरीगेशन मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। हमारी फ्लड फाइटिंग के काम चल रहे हैं एज पर डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स। उसके अलावा इन बंस को मजीद स्ट्रेंथन किया जा रहा है ताकि किसी किस्म के मिसहैप से हम पहले तैयार रहें और पहले हमारा काम हो जाए, बजाय इसके कि हम किसी मिसहैप का वेट करें। यहाँ पर जी आपने SDO एरीगेशन की बात सुनी है। इनका यही कहना है कि हिफाजी बंदों की मजबूती के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं कि अगर खुदा न ख्वास्ता अगर किसी जगह से कोई बंद टूटता है, वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं, मशीनरी काम कर रही है ताकि जो है वो कोई भी बड़ा साना जो है वो होने से बच सके। जी काशिफ साथ रहिएगा। रुख करते हैं बहावलपुर का, जहां पर मौजूद हैं साजिद ज़ुहैब। जी साजिद ज़ुहैब, आगाह कीजिएगा, बहावलपुर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ बहावलपुर के नवाई इलाके बागरपुर में, जहाँ पर इस टाइम सैलाबी पानी आ चुका है। बहुत सी घर ज़ेरे आब आ चुके हैं, बल्कि पूरी बस सिस्टम ज़ेरे आब है। सैकड़ों लोग घर से बेघर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक हमें कोई भी हुकूमती नुमाइंदा नजर नहीं आ रहा है जो कि अवाम को रेस्क्यू कर सके, उन्हें खुराक मुहैया कर सके, उन्हें कोई सहूलियत दे सके। हमारे साथ मौजूद हैं इलाका मकीन, इनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। बंद टूटा है तो किसने मजबूत ही नहीं किया, ना काबू किया है, तो पानी इधर आ गया। यहाँ सैकड़ों घर डूबे हुए हैं, तो ना कोई रेस्क्यू वाले आए हैं यहाँ में 2 दिन से खाना भी नहीं खाया, तो ना जानवरों के लिए चारा मिला है। जी आपने सुना का ये कहना था कि 2 दिन से यहाँ पर हम बेसरो समाने की हालत में खुली छत के समाग नीचे जाने पर मजबूर हैं। किसी भी इंतजामी एहलकार ने आकर हमारी हालत नहीं पूछी, हमें खाने तक को नहीं दिया गया। CM पंजाब से हमारी दरख्वास्त है कि फिलफोर नोटिस लिया जाए, हमारी मदद की जाए। जी साजिद साथ रहिएगा। और अब रुख करते हैं जंग का। आज यहाँ पर मौजूद है रफ़ीक खान। जी रफ़ीक खान, जंग में इस वक्त क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जंग में पानी की सतह एक बार फिर खतरनाक हद तक बुलंद होने से दरियाए चनाब का सैलाबी रेला जंग के हिफाजती बांध से टकराया है और एक बार फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अगर बात की जाए तरीबों के मकाम पर पानी की आमद, तो महकमा अनार के मुताबिक पानी की आमद 4 लाख से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। इससे कबल ही जंग के 181 के करीब मौज़ा जात मुतासर हो चुके हैं, जहां पर लाखों एकड़ पर काश्त की जाने वाली फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। दर्जनों मकान सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं, जबकि 6 अफराद भी सैलाबी पानी की नज़र हो चुके हैं। अगर बात की जाए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हिफाजती इक़दामात की,
तो डिप्टी कमिश्नर अली अकबर बिंडर, DPO झांग, पाक फौज समेत दीगर आला हुकाम फील्ड में मौजूद हैं और खिदमत खल्क में मसरूफ़ हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि वो मुसीबत की इस घड़ी में इंतज़ामिया अपनी झांग की आवाम के साथ खड़ी है। जी रफीक खान से आप रुख करते हैं अलीपुर का, जहां पर मौजूद हैं वकास अख्तर। जी वकास अख्तर, अलीपुर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील अलीपुर के 5 दरियाओं के संगम पर वाक़िए हेडपन पर, जहाँ पर पानी के बहाव में वो मुसलसल इजाफा हो रहा है और बहुत बड़ा रेला यहाँ से जो है वो गुजर रहा है, क्रॉस कर रहा है। और यहाँ पे जो करीबी यहाँ पे बस्तियाँ हैं, बस्ती जगी हो गई या मौजा अजमतपुर हो गया, बेट मलाम वाली हो गई या मकामी बस्ती हो गई, ये पानी उसको जो है मुतासिर कर रहा है। मेरे साथ यहाँ पे बस्ती जगी के जो है ना यहाँ पे एक मुतासरीन जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात करते। बस्ती जगी में पानी आ रहा है और कोई बंदा नहीं है जरा कोई पूछने के लिए, जा कोई हमारी इमदाद के लिए कोई बंदा नहीं पहुंचा। जी जैसा कि मुतासरीन की आपने ज़बानी सुनी, उनका कहना है कि हमें इमदाद के लिए यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा और हमारे जो घर हैं वो भी मुतासिर हो रही हैं और यहाँ पे जो है इलाका मकीन बहुत परेशान है। उन्होंने मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कि उनको जो है ना उनका अजाला किया जाए और उनको जो है ना महफूज मकामात पर उनके माल मवेशी और उनको जो है शिफ्ट किया जाए और उनको जो है रिलीफ फराम किया जाए। जी हमारे साथ रहेगा वकास। रुख करते हैं रुझान का, जहां पर मौजूद हैं मुख्तार हैदर। जी मुख्तार, रुझान और गिरदोनवा में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त दरिया सिंध कच्चा बागथर के मकाम पर मौजूद हूँ। इस वक्त दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी है। ज़िली फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक इस वक्त कोटमिठन के मकाम पर 3,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तहसील इंतजामिया की तरफ से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र 7 मुख्तलिफ जगहों पर कमांड पोस्टें कायम कर दी गई हैं। इस वक्त मैं एक रेस्क्यू पॉइंट पर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं। मजीद इस हवाले से उनसे जानते हैं। हम इस वक्त भागसर पॉइंट पर मौजूद हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल के हवाले से हमारे पास 2 बोट्स मौजूद हैं। लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट और फ्लड के हवाले से पूरा सामान है। यहाँ हमने कैंप लगाया हुआ है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जी, जैसा कि इनका कहना था कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास बोट्स, लाइफ जैकेट्स, लाइफ बॉय और लाइफ रैंक मौजूद हैं। जी पूरी ABN टीम का बहुत शुक्रिया, जो इस वक्त मुल्क के कोने कोने से हमें सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हुए हम जिक्र करेंगे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। लाहौर के रेलवे स्टेशन पर ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से जुलूस और स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मजीद जानेंगे मोहम्मद अली नासिर से। जी बिल्कुल, आज मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से यहाँ पर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है और इसके साथ साथ जुलूस भी यहाँ पर निकाले जाएंगे। हमारे साथ जो यहाँ की इंतज़ामिया है जो ये फेस्टिवल निकाल रहे हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं। हमें 35 साल हो गए इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल को अटेंड करते हुए, तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आज नबी पाक की विलादत के हवाले से हम एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद करने में कामयाब हो गए और हम इसकी स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए हम काम करने का इरादा रखते हैं। जी, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में फेस्टिवल का भी इनेकाद किया जा रहा है और यहाँ से जुलूस भी निकलेगा और लाहौर के अंदर, लाहौर समेत पाकिस्तान के अंदर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के पुरबसरत मौका पर शहर भर में लंगर और न्याज का खुसूसी एहतमाम किया गया। बता रहे हैं अबरार वली। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर इक़्तिदार में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदो एहतराम और जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। जगह जगह पर लंगर का एहतमाम किया गया है। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये इस्लामाबाद का इलाका बरी इमाम है, जहाँ पर बड़ी मिकदार में लंगर का एहतमाम किया गया है। शेरी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस लंगर का जिन्होंने एहतमाम किया वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी हमने 1500 साल जो जश्न ईद मिलादुन्नबी है वो जोश व जज्बे के साथ मनाया है। तो इस सिलसिले में जो हमारा लंगर का इंतज़ाम है वो माशाल्लाह से बहुत वसी है
تو ہر سال کی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگلے سال سے بڑھ چڑھ کے ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، ہمارے پاس بر امام سرکار کے اسلامی آتے ہیں، ان کی ہم خدمت کریں. یہ کام ہم نے 2 دیگوں سے سٹارٹ کیا تھا، تو اور اس سال اس 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی پہ ماشاءاللہ سے ہمارے پاس 25 دیگوں کا سٹاک تھا. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر پچھلے 15 سال سے یہ اسی طرح لنگر کا اہتمام کر رہے ہیں، اور 2 دیگوں سے انہوں نے شروع کیا تھا اور آج 25 دیگوں تک ان کا یہ سلسلہ جا چکا ہے. جی راولپنڈی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گلی محلوں سمیت اہم شاہراہوں پر لگے اسٹیج پر ننھے بچوں اور معروف نعت خوانوں کی جانب سے محفل نعت اور درود و سلام کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے جانیں گے اشرف عدیل سے. جی بالکل، دن کا آغاز ہو چکا ہے اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ جو ہے انتہائی پرجوش طریقے سے مناتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. راولپنڈی کی تمام اہم شرائیں ہو، محلے ہو، وہاں پر جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جو اسٹیج ہیں لگائے گئے ہیں، جہاں پر معروف نعت خواں جو ہیں وہ بھی شرکت کر رہے ہیں، جبکہ ننھے بچے ہوں وہ بھی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر ان پر درود و سلام بیچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور اگر بات کی جائے راولپنڈی کے جو سب سے 2 بڑے جلوس نکلنے تھے، وہ ابھی تک کمیٹی چوک کے مقام پر نہیں پہنچ سکے، کیونکہ جگہ جگہ اسی طرح کے اسٹیج لگے ہوئے ہیں جہاں سے انہوں نے گزر کے آنا ہے. اسی وجہ سے ابھی وہ جلوس جو ہے اپنے کمیٹی چوک کے مقام پر نہیں پہنچ سکا، جو کہ مقررہ وقت کے مطابق پہنچنا تھا. بہرحال یہاں پر لوگ جو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی پرجوش طریقے سے مناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے BN نیوز، قوم کی صوت.